हर एक विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सुकर्मों के द्वारा, अच्छे जीवन के द्वारा ईसा का शिष्य बने। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में मसीह के विषय में साक्ष्य के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मानव से उत्पन्न हुए नहीं, बल्कि सारे संसार के मुक्ति के लिए भेजे हुए ईश्वर के एकलौते पुत्र है। इसलिए पिता ईश्वर ही उनके बारे में साक्ष्य देते हैं। प्रभु ईसा के बपतिस्मा के समय स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में ईसा के ऊपर उतर आया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। सबके सामने पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा के बारे में साक्ष्य दिया। प्रभु ईसा का रूपांतरण के समय में भी ऐसा ही हुआ। बादल में से पिता की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु ईश्वर ही यीशु के बारे में साक्ष्य देते हैं कि वे उनके द्वारा संसार के मुक्ति के लिए आया हुआ पुत्र है। और दूसरा साक्ष्य है कि प्रभु यीशु का कार्य अथवा मिशन, पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूं, वही मेरे विषय में यह साक्ष्य देता है कि मुझे पिता ने भेजा है। प्रभु यीशु आत्मा से अभिषेक होकर दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया, बंदियों को मुक्ति, अंधों को दृष्टिदान, दलितों को स्वतंत्रता और मृतकों को जीवन दिया। यह सुसमाचार से हमें क्या सीखने को मिलता है? ईश्वर ने हम सबको भी इस संसार में भेजा है। हमारा जीवन के लिए एक उद्देश्य है। हम सब हमारे सुकर्मों के कारण अच्छे जीवन बिताने से ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं। हर एक विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सुकर्मों के द्वारा, अच्छे जीवन के द्वारा ईसा का शिष्य बने। हम प्रार्थना करें कि हम पूरे जीवन में एक सच्चे विश्वासी का जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। आमीन।